अच्छा जी, लास्ट क्लास में हम कुछ ये काम कर रहे थे और आज की क्लास में सर हम इसे अब मज़ीद और कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सर सुनिएगा, अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स, राइट, डन। सर लास्ट की क्लास में मैं खुद लिखता हूँ आपके लिए। सर लास्ट क्लास में मैंने आपको समझा के ना ये भेजा है घर, मैं जहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ। सर टॉपिक है आपके पास अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सही है। फिर से देख लें एक बार। सर टॉपिक है हमारे पास सर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर सर हमारे पास अब दो टॉपिक्स हैं या दो डिविजन्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। उनमें से एक डिवीजन है सर हमारे पास अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स। मैंने यहाँ लिखा सर एक डिवीजन है आपके पास सर अक्रूवल्स, और एक है सर आपके पास अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स, अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स। और एक इस अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स के अंदर हमारे पास दो हिस्से डिवाइडेड हैं। हमें इनमें गौर से देखिएगा, हमें इनमें कैश एक्सपेंस या कैश इनकम की बारे में बात करनी है। हमें इसमें इसकी बात करनी है, राइट। अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स उस एक्सपेंस से कनेक्टेड होगा जो कैश पे लिए या दिए जाते होंगे। बात समझ आई? मतलब मैं सैलरी पे करता हूँ, रेंट पे करता हूँ, या मैं क्या चीज सर पे करता हूँ, या तो मैं सर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पे करता हूँ। जो चीजें मैं पे करता हूँ ना वो अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स के कॉन्सेप्ट में। फिर सर आपके पास दूसरा एरिया आएगा, यहाँ देखें, दूसरा आएगा आपके पास नॉन कैश एक्सपेंस। मैंने यहाँ लिखा सर आके नॉन कैश एक्सपेंस। सर नॉन कैश एक्सपेंसेस या नॉन कैश गेन्स, सर इसके लिए आप एक टॉपिक पढ़ेंगे। इसको सर दो दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, ऐसे दो टॉपिक आने वाले हैं आपके पास। सर दो टॉपिक कौन से आने वाले हैं? एक टॉपिक आपके पास आने वाला है सर कौन सा? बैड डेट्स। दूसरा टॉपिक आपके पास कौन सा आने वाला है सर? डेप्रिसिएशन। ये नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन कैश गेन से कनेक्टेड होंगे, यानी पैसा आया या नहीं आया ये नहीं देख रहे हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड। पीछे पलटे देखें आपने, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे लिखी ही चार बातें, पलट लें देख लें। सबसे पहले क्या लिखा है? एसेट शुड नेवर बी overstated, liability should never be understated, expenses, estimated expenses should always be recorded, and income should only be recorded when it is realized. सर ये सब बातें आप उसके साथ करेंगे, और ये बात समझ में। अब जरा गौर से सुनिए सर, ये जो अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का आपके पास काम है, हम यहाँ से बात को स्टार्ट करें। पहले हम अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम नॉन कैश या कैश एक्सपेंसेस पे जाएंगे। पहले हम एक बार अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स को अच्छे से कवर करेंगे। ये आपने लिखा हुआ था लास्ट क्लास में। अब आ जाएं सर, हेडिंग डालें सर मेरे साथ साथ। आपके पास आज का टॉपिक जो स्टार्ट होने जा रहा है उसका नाम है सर अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, यानी हम अपने कैश एक्सपेंसेस वाले एरिया के ऊपर सर थोड़ा सा काम कर रहे हैं। अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, हेडिंग डाल लें सर, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। क्या होता है सर ये? सर इसमें दो तरह के टी अकाउंट्स होते हैं। अब रुक जाएं और मेरी बात सुने, पहले ये हेडिंग डाल लें, रुक जाएं और मेरी बात सुने। सर मैं ना दो अकाउंट्स आपके सामने बना रहा हूँ, और मैं ना मुस्तफा जरा सा थोड़ा डिफरेंट अंदाज से बना रहा हूँ। सर मैंने एक टी अकाउंट बनाया आपके सामने यहाँ पे। एक अकाउंट का नाम मैंने दिया सर, एक अकाउंट आपको इसमें पढ़ना है एक्सपेंस का, दूसरा टी अकाउंट आपको सर इसके अंदर पढ़ना है, वो अकाउंट आपको इसके अंदर पढ़ना है इनकम का। तो मैंने दो टी अकाउंट्स आपके सामने सर यहाँ पे ड्रॉ किए। मैं फिर रिपीट करूँ, एक अकाउंट मैंने किसका बनाया सर यहाँ पे? एक्सपेंस का। दूसरा टी अकाउंट सर मैंने यहाँ पे किसका बनाया सर? इनकम का। एक एक्सपेंस का अकाउंट है, दूसरा इनकम का अकाउंट है। सर दोनों अकाउंट से फर्क क्या होता है सुने। आप ओ लेवल्स की तरह छोटे से बच्चे हैं नहीं कि मैं आपको अलग अलग पढ़ाऊं, साथ पढ़े देखें दोनों का मतलब क्या बनता है। सर सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक ब्रॉड डाउन रखना होता है। सर ये ब्रॉड डाउन किसका होता है अभी समझते हैं। फिर आपको सर एक और ब्रॉड डाउन यहाँ भी रख सकते हैं आप। सर ये वाला ब्रॉड डाउन जो होता है ये क्या होता है? ये प्रीपेड होता है। यहाँ पे जो ब्रॉड डाउन होता है वो क्या होता है? अक्रूड होता है। फिर सर आपके पास अगर आप जितनी दफ़ा बैंक से पेमेंट करें तो आपके पास यहाँ बैंक आएगा, इसी तरह सर आपके पास एक सीडी आएगा यहाँ पे, इसको आप क्या बोलेंगे सर? अक्रूड। और सर सबसे लास्ट में आपके पास क्या आएगा? सीडी आएगा, इसको क्या बोलेंगे आप सर? प्रीपेड। और सर सबसे लास्ट में आपके पास आप इससे जो फाइंड आउट करेंगे वो वैल्यू क्या आएगी आपके सामने? इनकम स्टेटमेंट। सर ये क्या चीज़ है? गौर से सुने सर। पहली बात तो एक्सपेंस के अकाउंट, पहले सुनिए मत लिखिएगा, पहले सर ये सुनिए सर, इसके ऊपर रूल कौन सा अप्लाई होता है सर? पाप का।
ये जो ऐसे ही रूल हम बोलते हैं सर, ये प्रीपेड, अक्रूड एंड प्रीपेड। यानी सर दोबारा बोलो, यहाँ देखो अली, पहला वाला क्या है, प्रीपेड, फिर दूसरा क्या है सर, अक्रूड, फिर क्या है सर, अक्रूड, और फिर लास्ट में क्या है सर, प्रीपेड। इससे ये याद हो सकता है। एक्सपेंस एडवांस में पे किया हुआ है, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। अभी मत लिखना, मैं फिर बोल रहा हूँ सर, सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ सर, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। सर जवाब दीजिए, जब आपने एक्सपेंस को एडवांस में पे किया हुआ है तो आपके लिए एसेट या लाइबिलिटी, एसेट। तो वो जो प्रीपेड है दोनों, ये जो प्रीपेड है आपके सामने दोनों देख लीजिए, ये आपके लिए एसेट है, डेबिट साइड पर आ रहे हैं। आ रही है बात समझ में? और सर अगर आपका एक्सपेंस, ओ भाई नहीं लिखो ना, एक्सपेंस आपका, अगर आपका एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो तो अभी आपके लिए वो क्या है, अभी आपने पे नहीं किया हुआ, तो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया, अक्रूड। अक्रूड का मतलब हो गया सर आपके लिए वो क्या चीज बनेगी, वो आपके लिए बनेगी सर लाइबिलिटी। एक्सपेंस की बात हुई सर, इसका मतलब ये हुआ एक्सपेंस पे किया जाएगा, यस। जवाब दें, जब मैं रेंट पे करूंगा तो कैश बुक में उसे क्या करूंगा, कैश बुक में क्या करूंगा, क्रेडिट, क्रेडिट। तो यहां पे क्या करूंगा, डेबिट। दोबारा बोलें सर, बेटा अगर मैंने एक्सपेंस पे किया, अगर मैंने एक्सपेंस को पे ऑफ किया तो मैंने बैंक को यहां क्यों लिखा, बैंक को मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने कैश बुक में रेंट को क्या लिखा, क्रेडिट। तो यहां पे क्या लिखूंगा, डेबिट। आ रही है बात समझ में? सैलरी पे कर दें तो कैश बुक में कहां लिखेंगे फातिमा, क्रेडिट साइड पे, तो यहां पे कहां लिखेंगे, डेबिट साइड पे। ये क्या चीजें सर, ये बेटा इसका मतलब ये है कि ये वो अमाउंट है जो कि मैंने प्रीपेड किया था, यानी मैंने अगला साल शुरू होने से पहले अगले साल का रेंट पहले से पे कर दिया था, इसको एसेट बोलेंगे। साल खत्म हुआ, मैंने अगले साल का रेंट उससे भी पहले पे कर दिया, तो सर उसको आप क्या बोलेंगे, प्रीपेड। मैं इसकी पूरी एग्जांपल्स कराऊंगा आपको। सर ये क्या अमाउंट है, असल तो अमाउंट ये है, ये वाला इनकम स्टेटमेंट वाला, ये कौन सा अमाउंट है, ये सर है एक्सपेंस चार्ज फॉर द ईयर, इस साल का एक्सपेंस ही है। सर जब इनकम का अकाउंट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहां देखिए, यहाँ पे मेंशन करेंगे सर आप आगे इसके अंदर बैलेंस, यहाँ लिखेंगे सर आप बैलेंस ब्रॉट डाउन, यह आएगा यहाँ पे, यहाँ भी लिखेंगे सर आप आगे इसके अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ भी आएगा या। लेकिन इनकम में एक चीज ऑपोजिट होती है, इनकम का अकाउंट किस तरह बनता है, ए पी पी ए। सर यहाँ पे इस तरह बनाएंगे आप, ए पी पी ए का मतलब सर यहाँ पे आपके पास अक्रूड आएगा, यहाँ आपके पास प्रीपेड आएगा, यहाँ लिखूं सर मैं आके इसके अंदर सी डी आएगा, सी डी आपके लिए क्या आएगा सर, प्रीपेड। यहाँ पे आप लिखेंगे तो सर यहाँ पे आपके पास क्या आंसर आएगा, सी डी, ये क्या आएगा आपके लिए, अक्रूड। सर जवाब दें, सर पहले तो ये बताएं कि ऑपोजिट क्यों है, मैं टीचर हूँ, मैंने सैलरी पहले ले ली अपनी, पढ़ाया नहीं आपको, क्या जवाब दे, मैंने प्रीपेड सैलरी ले ली, प्रीपेड पहले ले ली ना। जब आपकी इनकम प्रीपेड होती है ना तो आपकी लाइबिलिटी होती है। आई बात समझ में? मैंने इनकम पहले रिसीव कर ली, पढ़ाया नहीं। जवाब दें, लाइबिलिटी है या एसेट है, लाइबिलिटी। और अगर पढ़ा दिया और पैसे नहीं लिए तो क्या है, तो इसका मतलब है अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है तो एसेट है, इनकम प्रीपेड है तो क्या होगा सर, लाइबिलिटी। ऑपोजिट होगा ना। डॉक्टर ने सर्जरी करने के पहले पैसे ले लिए, पहले एडवांस में ले लिए ना पैसे, एडवांस का मतलब प्रीपेड, तो वो उसके लिए क्या है, एसेट है या लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। और अगर सर अगर उसने पैसे पहले नहीं लिए, बाद में लिए, सर्जरी पहले कर दी, सर्विसेज दे दी, तो अब क्या है, एसेट। तो ये ऑपोजिट है सर इसके। अब सर सुने, डॉक्टर अगर पैसे रिसीव करेगा तो कैश बुक में क्या कर देगा, डेबिट, तो इनकम के अकाउंट में वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे बैंक इसलिए यहाँ पर आता है। सर देखें, कोई बच्चा सवाल जरूर पूछेगा, वहां बैंक डेबिट और यहाँ क्रेडिट क्यों है, वो एक्सपेंस का अकाउंट है, एक्सपेंस पे किया जाता है, ये इनकम का अकाउंट है, इनकम रिसीव की जाती है, दोनों में फर्क हो गया ना। सर यहाँ आ जाएगा आपके पास बैंक, और सबसे लास्ट में आपके पास क्या आएगा, यहाँ आएगा आपके पास इनकम स्टेटमेंट। आप क्योंकि ओ लेवल्स में नहीं हो तो आपको ना भाई एक बात समझाना बहुत जरूरी है, अभी वो देखें क्या, अभी थोड़ी सी आंखें खुलेंगी, ये टॉपिक मैं आपको पता नहीं कहाँ तक ले जाऊंगा, आगे तक बिल्कुल। सर सबसे पहले तो मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ आपकी आंखें खोलने के लिए। सर पहले तो आपको एक बात बता रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट ना खाली फॉर्मेट में नहीं होती भाई, इनकम स्टेटमेंट का भी टी अकाउंट होता है। सुना ही नहीं होता बच्चों ने कभी, इनकम स्टेटमेंट भी किस फॉर्म में बनता है सर, टी अकाउंट के फॉर्म में। जवाब दें, इनकम स्टेटमेंट अगर टी अकाउंट की फॉर्म में बनेगा तो उसकी ये वाली साइड कौन सी होगी, क्रेडिट साइड, और ये वाली साइड कौन सी होगी फातिमा, डेबिट साइड। ये वाली जो क्रेडिट साइड होगी ये कौन सी साइड होगी, रेवेन्यू, ये रेवेन्यू होगा आपका। सब पूरा लिखें सर, ये क्या होगा, ये होगा आपके लिए रेवेन्यू, और ये वाली साइड कौन सी होगी सर आपके लिए, ये साइड होगी आपके लिए एक्सपेंस की साइड, राइट ना। सर जरा गौर से देखिए और हैरान हो, सर ये इनकम, ये जो मैंने यहाँ लिखा, ये वाली चीज, ये मैंने यहाँ से मेंशन किया सर, यहाँ मैंने यहाँ के लिखा। सर अगर इनकम स्टेटमेंट वहां पे क्रेडिट है तो यहाँ पर आके क्या होगी, डेबिट, एक्सपेंस की तरफ आ गई ना। सर यहाँ देखें, यहाँ इनकम स्टेटमेंट क्या है, डेबिट है, तो यहाँ पर आके वो क्या हो जाएगी सर, यहाँ पर आके वो क्या हो जाएगी सर, क्रेडिट हो जाएगी। तो सर यहाँ पे आके क्या बन गया वो आपके लिए,
रेवेन्यू। आ रही है बात समझ में? गौर से देखिए सर, इनकम स्टेटमेंट जो ऊपर गिवन है वो इनकम स्टेटमेंट खाली खोली डेबिट और क्रेडिट साइड पे नहीं है। जब वो एक्सपेंस के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर है तो इनकम स्टेटमेंट में किस तरफ है? डेबिट साइड पर, तो एक्सपेंस हो गया। जब वो इनकम के अकाउंट में डेबिट साइड पर है तो इनकम स्टेटमेंट में किस तरफ है? रेवेन्यू की साइड पर, तो वो क्रेडिट हो गया। आ रही है बात समझ में? सर इसे आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, सुकून सुकून से कॉपी कर लीजिए। पहले कॉपी करें, फिर मैं आपको एक इलस्ट्रेशन इसकी कराना शुरू करता हूं। अब कॉपी करो। डन। डन। अब सुनिए सर, यहाँ तक काम कर लिया। अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन से स्टार्ट दिलवा रहा हूँ और इस इलस्ट्रेशन को पहले समझिएगा और फिर उसके बाद काम आगे कीजिएगा। डन। मुनीब ऑनलाइन है, मुनीब ऑनलाइन है, चेक करता हूँ मैं। कोई भी ऑनलाइन नहीं है। नहीं, नोबडी इज ऑनलाइन। कॉल कर दो, बोलो क्यों नहीं आया तुम ऑनलाइन। अभी ऑनलाइन चेक किया मैंने। डन है, यहाँ तक चेक कर लें। अब सर ज़रा क्वेश्चन को देखिएगा सर। कॉपी कर लिया ना सबने? पेन ड्रॉप करें और मेरी बात सुने। सर पेन ड्रॉप करके सर मेरी बात सुने और यहाँ देखें सर। सर आपके पास सबसे पहले मैं एक आपको एक जर्नल सी, बस जर्नल सी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सर मैं कह रहा हूँ एक एग्जांपल सुने, इस एग्जांपल को आप सुनेंगे आपको बात समझ में आएगी। सर मैं एक टेनेंट हूँ और मैंने एक लैंडलॉर्ड से एक एग्रीमेंट कर लिया। तो सर लैंडलॉर्ड से मेरा एग्रीमेंट किस बेस पे होगा? सर रेंट की बेस पे होगा, रेंट मैं उसको दूंगा। तो मैंने कहा सर एक मैंने लैंडलॉर्ड से एक एग्रीमेंट किया। अब आप इसको किसी भी तरह किसी भी पैराग्राफ में फिक्स कर लें। अ टेनेंट अग्रीज टू पे द रेंट टू द लैंडलॉर्ड एट दिस पर मंथ। सही है सर, मैंने एग्रीमेंट किया कि सर मेरा जो रेंट है वो पर मंथ होगा और उसकी वैल्यू होगी सर $1000। सही है। मैं एक लैंडलॉर्ड को साल में कितना अमाउंट पे करूंगा सर? $1000 पर मंथ।
तो सर जवाब दीजिए, मेरा पर ईयर क्या बन जाएगा? सर पर ईयर सर मेरा बन जाएगा $12,000 पर क्या, पर एनम। पी ए लिखा मैंने उसको। सर अब मैंने आपसे कहा जो अग्रीमेंट हुआ है हमारे दरमियान, एक और एग्रीमेंट का एक और हिस्सा, सर हमने कहा सर जो हमारे दरमियान सर इसके अंदर एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट ये हुआ है, यानी रेंट टू बी पेड ऑन क्वार्टरली बेसिस, रेंट टू बी पेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टर का मतलब समझता है कोई? क्वार्टरली बेसिस, एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? चार। 3 महीनों का एक क्वार्टर होता है, जनवरी फेब और मार्च, ये क्वार्टर है। सर आपने एक लैंडलॉर्ड से एक एग्रीमेंट किया कि मैं तुम्हें 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से रेंट दिया करूंगा, 12,000 मेरे साल का रेंट होगा, और मैं रेंट हमेशा किस बेस पे दिया करूंगा? क्वार्टरली बेस पे। तो इसका मतलब है अगर मैं क्वार्टरली बेस की बात करूं तो सर अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं और मैं आपसे कहूं सर क्वार्टरली बेस को ज़रा यहाँ एक्सप्लेन कर दें, तो आप यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं ना सर, अगर फर्ज करते हैं सर कि आपका ईयर स्टार्ट होता है, अगर हम फर्ज करते हैं आपका ईयर स्टार्ट होता है कब से? जनवरी 1 से। तो आपका ईयर कब जाके एंड हो जाएगा? सर आपका ईयर एंड हो जाएगा जाके दिसंबर की 31 को। ऐसे ही होगा ना सर? दिसंबर 31 को मेरा ईयर एंड हो जाएगा। जवाब दें सर, पहली दफा रेंट ड्यू कब होगा? सर पहली दफा मेरा रेंट ड्यू कब होगा? मार्च की 31 को। सर मैंने यहाँ लिखा कि आपके पास सर आपका रेंट ड्यू होगा मार्च की 31 को। सर मार्च के बाद अप्रैल में, और उसके बाद क्या आएगा आपके पास सर? जून। जून में मैंने यहाँ लिखा सर जून की 30 तारीख को सर आपका फिर रेंट ड्यू हो जाएगा। फिर आपका सर रेंट एक दफा फिर ड्यू होगा साल में, वो कब ड्यू होगा सर? वो ड्यू होगा सर आपके पास कब? जून के बाद क्या आएगा? जुलाई, अगस्त और सितंबर। सर सितंबर में दोबारा सर मेरे पास एक बार दोबारा से मेरा रेंट ड्यू होगा। फातिमा ऐसा ही है ना? 30 सितंबर को मैंने एक बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं तुम्हें रेंट पे करूंगा, और मैंने कहा क्वार्टरली बेसिस पे करूंगा, हर 3 महीने का रेंट एक साथ पे करूंगा। तो सर ये जो शुरू के मेरे 3 महीने, इनका टोटल रेंट मेरा कितना बना होगा? मार्च 31 को मुझे कितनी पेमेंट करनी है? 3,000। उसके बाद 3 महीने बाद फिर मुझे पेमेंट करनी है, कब पेमेंट करनी है? 30 जून को। फातिमा कितनी पेमेंट करनी है? फिर 3,000। फिर सर मैंने जून से लेके सितंबर तक दोबारा पेमेंट करनी है, अब पेमेंट कितनी करनी है सर मैंने? 3,000। सर जवाब दीजिए, दिसंबर 31 तक मैंने दोबारा पेमेंट कितनी करनी है सर? 3,000। तो सर मैं हर दफा कितनी कितनी पेमेंट करता जाऊंगा सर? 3-3 हजार करके, है ना? तो टोटल साल में मेरी पेमेंट कितनी बनेगी सर? साल की टोटल पेमेंट मेरी कितनी बनेगी? 12,000। राइट रॉन्ग? इतनी बननी चाहिए। अब मेरे बात का जवाब दीजिए, ड्यू कब कब हो रहा है? मार्च में, जून में, सितंबर में और दिसंबर में। क्या जरूरी है मैं इसी डेट पे करूं? नहीं। हो सकता है ना ड्यू हो जाए उसके एक दिन बाद पे करता हूँ, हो सकता है ड्यू होने के 4 दिन बाद पे करता हूँ, हो सकता है ड्यू होने से 2 दिन पहले पे कर देता हूँ, ऐसा हो सकता है। तो अब ये देखते हैं सर, अगर ऐसा होने लगे तो क्या करेंगे। अब सुने सर, सबसे पहले ना इस हिस्से को, ये जो आपने कॉपी किया है जल्दी से कॉपी कर लीजिए, मैं एक टेबल बनाऊंगा इसके बाद, कॉपी करें, इंपॉर्टेंट है ये।
जो मैं आपको रोक के स्टे बैक करा के कहानी समझा समझा के आहिस्ता आहिस्ता इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको ये बात समझ आए कि भाई अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, अब इसके बाद आपने A2 में तो पढ़ना नहीं है, यहीं आपको बात बिल्कुल सही से क्लियर होनी चाहिए, राइट। आप सुनिए सर अली, अब मैंने ये किया, सही ना फातिमा, अब मैंने ये किया कि मैंने इसी चीज़ को एक टेबल में लिखा आपको ताकि ये बात क्लियर हो। कॉन्सेप्ट देखो क्लियर करना, यहाँ सुनो भाई, कॉन्सेप्ट ना क्लियर करके जाना अक्रूवल्स का। सर मैंने कहा सबसे पहले तो सर आपके पास एक टेबल बनेगा, उसमें सबसे पहली चीज़ क्या आएगी, आएगी सर ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या आएगी सर, उसको लिखते हैं, मेंशन करते हैं सर, ड्यू डेट यहाँ पे आप सर मेंशन करेंगे। फिर सर आपके पास आएगी सर, मैंने यहाँ लिखा सर पेमेंट डेट, आपने पेमेंट कब की है। फिर सर आपके पास तीसरी और सबसे अहम चीज़ आएगी, वो आएगी आपके पास किसी भी पेमेंट का वो अमाउंट जो कि आपने पे किया, तो अमाउंट सर आप आके यहाँ पे लिखेंगे, राइट। अमाउंट सर यहाँ पे मेंशन होगा। मैंने लिखा सर यहाँ पर आके क्या, ड्यू डेट। ज़रा गौर से देखिएगा, पहली डेट बताओ क्या लिखी है सर, ड्यू डेट कब की है सर, मार्च की 31 की। फिर ड्यू डेट कब की है सर, जून की 30 की। फिर ड्यू डेट कब है, सितंबर की 30 की। फिर सर आपके पास लास्ट डेट कब की है सर, दिसंबर 31 की। अब सुने, हर दफ़ा आपको हर डेट पे अमाउंट कितना पे करना है, हर दफ़ा आपको अमाउंट पे करना है सर 3000। तो आपने यहाँ लिखा सर अमाउंट आएगा आपके पास कितना, 3000, यहाँ लिख दिया मैंने आके। सर अब जवाब दीजिए सर, पेमेंट डेट आपने कब की चूज़ की। सर पहली दफ़ा जब दोस्ती नहीं थी ना लैंडलॉर्ड से, तब तो डर के मारे ना 31 मार्च को ही पे कर दिया। इससे पहले कल आए शोर मचाया, पहला महीना था लेट किया, नहीं भाई जिस दिन था उसी दिन उसके घर तक पहुंच के दे के आया पैसे। उसके बाद से ना उससे दोस्ती हो गई, जैसे मेरी भी ना इस बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड से दोस्ती हो गई है। अब जो लैंडलॉर्ड है ना वो कभी कभी जो है ना वो 8-10 लाख रुपए का रेंट ना छोड़ देता है बंदा, कहता है यार चलो ठीक है अगली दफ़ा दे देना, 2 महीने बाद दे देना, 4 महीने बाद दे देना। बहुत पुराना काम है ना, हम लोग 12 साल से साथ हैं, वो मेरे लैंडलॉर्ड है, 12 साल से बराबर वाली बिल्डिंग से मैं यहाँ तक आया हूँ TCR तक, बल्कि कहना चाहिए मैं इसी बिल्डिंग से निकला था, वहाँ पहुँचा था, फिर वहाँ से यहाँ दोबारा आए। अब जमाना गुजर गया ना, अब दोस्ती हो गई सर। चलो दोस्ती को भी थोड़ा साइड में रखते हैं, 2-3 महीने की दोस्ती रख लें। जून 30 को पैसे देने थे सर, नहीं दिए। कब पैसे दिए, जुलाई की 15 तारीख को, जुलाई की 15 को मैंने पेमेंट कर दी सर। उसके बाद मैंने सितंबर की 30 को पेमेंट करनी थी, फर्स्ट करें मैंने 30 को पेमेंट करनी थी, मैंने पेमेंट कब की, मैंने पेमेंट कर दी सर अक्टूबर की 15 तारीख को, राइट। ये अक्टूबर की 15 आ गई। फिर सर मैंने अक्टूबर की 15 को पेमेंट करने के बजाय अगली पेमेंट मैंने कब की, अगली पेमेंट मैंने कर दी सर जनवरी की 5 तारीख को। सर ये तो बहुत लेट होता जा रहा है, दोस्ती हो गई है ना, लेट कर रहा हूँ मैं। सर यहाँ देखें, ये कब पे करना था 24 में, ये भी कब पे करना था 24 में, ये भी कब पे करना था 24 में, यहाँ भी कब पे करना था 24 में। यहाँ कब पे किया सर मैंने आके 24 में, यहाँ भी कब पे किया 24 में, यहाँ भी कब पे किया 24 में, यहाँ क्या हुआ 25 में। सर 2025 में पे हुआ आखिरी अमाउंट। तो सर जवाब दें, इस साल पूरे साल में मैंने अमाउंट कितना पे किया, 9000, और बाकी के 3000 कब पे किए, अगले साल, है ना ऐसा ही। अब जरा गौर से सुने, मेरा ईयर कब एंड हो गया सर, मेरा ईयर एंड हो गया कहां पर आके, दिसंबर में। दिसंबर में ईयर एंड हो गया ना, 12 महीने कंप्लीट हो गए। अब जरा सुनिएगा सर, अगर मेरे 12 महीने यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाते हैं तो पता है मैं जब टी अकाउंट बनाऊंगा, अब जरा अपने सामने एक्सपेंस का टी अकाउंट रखिए। मैंने आते ही सबसे पहले आपको एक एक्सपेंस के अकाउंट का एक फॉर्मेट बनवाया है, जरा एक्सपेंस का अकाउंट अब अपने सामने रखिए, निकाल लिया सबने। सर एक्सपेंस के अकाउंट में एक चीज देखिए सर, मैंने अभी अकाउंट किसका बनाया, रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट भी एक्सपेंस का अकाउंट होता है, देखते जाइए सर। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा 2024, यहाँ भी मैंने मेंशन किया सर 2024। जवाब देगा कोई मुझे सर, जनवरी 1 को क्या सर मैंने बैलेंस ब्रॉड डाउन निकाला होगा, यस सर। नहीं सर, बैलेंस ब्रॉड डाउन जनवरी 1 को नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया किसी से अभी तक। एग्रीमेंट तो अब स्टार्ट हो रहा है, पहली बार कोई जगह फातिमा में क्या कर रहा हूँ, रेंट पे ले रहा हूँ, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन तो होगा नहीं। हाँ सर, मैंने लेकिन जनवरी 1 को कोई पेमेंट करनी थी, यस सर। नहीं सर, पहली ड्यू पेमेंट कब होगी, मार्च की 31 को। और सर क्या मैंने पेमेंट भी मार्च में ही की है, यस सर, मार्च 31 को सर मैंने पहली पेमेंट कर दी। मैंने यहाँ के मेंशन क्या कर दिया, बैंक। सर जवाब दें, बैंक का अमाउंट कितना लिखा हुआ है सर मेरे पास, बैंक का अमाउंट जो मैंने सबसे पहले पे किया कितना ड्यू है, 3000 है ना, 3000 फातिमा पे कर दिया मैंने। सर मार्च के बाद मैंने जून में पेमेंट करनी थी, मगर मैंने पेमेंट कब की, जुलाई में। जुलाई में कितनी पेमेंट की सर, जुलाई की 5 या 15, 15 को सर, जुलाई की 15 को सर मैंने फिर पेमेंट की। सर मैंने कितनी पेमेंट की, सर देखते रहिएगा अपना टी अकाउंट, बैंक यहीं आता है ना, बैंक यहीं आ रहा है, देख लो एक्सपेंस का अकाउंट, उसका बैंक यहीं आता है। मल्टीपल बैंक्स आ रहे हैं, बस ये फर्क है। सर जुलाई के बाद आपने कब पेमेंट की, करनी सितंबर में थी, मगर कब कर रहे हैं, अक्टूबर में। और कौन सी अक्टूबर को कर रहे हैं, 15 अक्टूबर को। सर कितनी पेमेंट करनी है, सर करनी 3000 है, मैंने 3000 पे कर दिया। सर जवाब दें, दिसंबर 31 आ गया
मगर सर मेरी बाकी की दिसंबर 31 तक की पेमेंट नहीं हुई। सर जवाब दें, अगर मैंने दिसंबर 31 तक की पेमेंट नहीं की, अकाउंटिंग की खूबसूरती देखिएगा आप, यहाँ देखिए इस साल का, हम उल्टा पढ़ते हैं, हम हमेशा प्रीपेड अक्रूड से याद रखते हैं। इस साल का मेरा एक्सपेंस कितना है, 9,000 या 12,000? 12,000। इस साल का एक्सपेंस कितना है, 12,000। 12,000 सर कैसे, एक महीने का रेंट कितना है, 1,000, तो 12 महीनों का रेंट कितना है, 12,000। सर पे 12,000 करने, मेरी बात समझ में आई? रेंट फॉर द ईयर, चार्ज रेंट फॉर द ईयर, एक साल का रेंट कितना है सर मेरा, मैंने लिखा सर ये आके, ये मेरे लिए चार्ज क्या है, चार्ज फॉर अ ईयर। एक साल का रेंट सर मैं यहां पे लिखूंगा, आई बात समझ में? अब देखो 12 पे करने थे, पे कितने किए फातिमा, 9, तो जवाब दें कितना भी पे करना बाकी है, 3। सर 3,000 जो पे करना बाकी है सर, उसका सीडी इसी तरफ आएगा ना, बैलेंस सीडी इसी तरफ निकलेगा जहां डिफरेंस है। तो अब यहां जरा देखो जाके फॉर्मेट में देखो, क्या ये सीडी अक्रूड है ना सर, ये अक्रूड, तो इसका मतलब है सर अक्रूड एक्सपेंस मेरे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी, खुद ब खुद आया उस तरफ, आ गई बात समझ में? आपको एक्सपेंस चार्ज फॉर द ईयर इनकम स्टेटमेंट में लिखना है, आपका अक्रूड एक्सपेंस खुद ब खुद आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो सर 31 दिसंबर को या दिसंबर की 31 को सर अभी मुझे 3,000 पे करना क्या है, बाकी है, यही तो मैं भी कह रहा था कि 3,000 आपको पे करना क्या है, बाकी है। और ये क्या लिखा है आपके पास, ये लिखा हुआ आपका कॉन्ट्रेक्चुअल टाइम, मतलब क्या, ये वैल्यू मैं ले जाऊंगा किसके अंदर, इनकम स्टेटमेंट में। क्यों सर, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड, मैचिंग प्रिंसिपल कहता है एक्सपेंस ऑफ द ईयर शुड मैच द रेवेन्यू ऑफ द ईयर। इस साल का रेंट कितना है, 12, तो इनकम स्टेटमेंट में भी क्या आ जाएगा, 12। बेशक आपने पे किया हो या ना किया हो, आप रिकॉर्ड करेंगे, मेरी बात समझ में आई? इनकम स्टेटमेंट में तो आप हमेशा वो अमाउंट लिखते हैं जो पूरे साल का एक्सपेंस। कॉपी कर लें सर इसको, इसकी दूसरी शक्ल भी मैं आपको भी दिखाता हूं। अभी तो हमने अक्रूड किया, अब हम प्रीपेड सॉल्व करेंगे। इसकी हम बहुत सारी कहानियां बहुत डेप्थ तक पढ़ेंगे, बहुत सुकून से और एंड तक। भाई नवीरा तुम्हारा कॉलेज कह रहा है कि कोर्स फेब में खत्म कर दो, ये क्यों करूँ मैं, फेब में कैसे होगा, फेब में तो कभी भी नहीं हो सकता, पता नहीं क्या क्या पढ़ाना बाकी है, पागल हो गए हैं वो। सॉरी रिकॉर्ड हो गया है तो, मतलब क्यों, फेब में तो नहीं खत्म हो सकता, दिसंबर में कॉलेज खोल दें, विंटर्स में पढ़ा देता हूँ मैं, 6 6 घंटे की क्लासें रखूँगा, तब खत्म होगा फेब में, और कोई हल नहीं है, मुझे नहीं लगता खत्म हो सकता है कोर्स। किसी ने इस्लामाबाद में ना मार्जिनल कॉस्टिंग, डेप्रिसिएशन, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, बैड डेट्स, सोल ट्रेडर लिमिटेड कंपनी रेशोज और इन्वेंट्री वैल्यूएशन सब पढ़ा दिया है 2 महीने में, सितंबर अक्टूबर में। मैं भी ऐसे ही यूँ देखा था मैंने, अच्छा ये कैसे हो गया, सब पढ़ा दिया उन्होंने, लिमिटेड कंपनी भी पढ़ा दिया, मार्जिनल कॉस्टिंग भी पढ़ा दिया उन्होंने, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स भी पढ़ा दिया, डेप्रिसिएशन भी पढ़ा दिया, सब पढ़ा दिया उन्होंने, सिर्फ बजटिंग बाकी है उनका, कोर्स ही ख़त्म हो गया 4 महीने में उनका। हैरान हो गया मैं भी हैरान हो गया। मुझे तो कंट्रोल अकाउंट पढ़ाने में 2 हफ्ते लगते हैं भाई, 2 हफ्तों से ज़्यादा तुम लोग को पढ़ाया मैंने। बुकलेट सॉल्व करना शुरू कर दो, मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूँ। बुकलेट ली है रमीशा तुमने, वी हैव अ बुकलेट इन एएस, ऑर्डर कर दी? हाँ बस अब वो आ जाए ना, जैसे ही कंट्रोल अकाउंट शुरू करने हैं तुम्हें, क्योंकि जो तुमने क्लासेस शुरू की मिस की है ना, उनमें तुम्हें थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो तुम्हें पूछना है उसके बारे में। और ओ लेवल्स की तरह बिल्कुल भी टाइम नहीं लेना, साल के आखिर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, अभी बहुत सारे टॉपिक पढ़ाने बाकी हैं, तो वो गले पड़ जाएंगे वैसे ही, समझ रही हो ना बात को? सर लिख टाइम नहीं है बिल्कुल भी, शुरू से पढ़ो। मेरी पूरी कोशिश है कल रात को 9 बजे आपको मैं सारी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूं, आपकी सारी, जो आज तक मैंने यहाँ पढ़ाया टीसीआर में, वो तो मैं आपको सारा भेज दूंगा पूरा। भेज रहा हूँ आज आपको, वो जो बुकलेट है आपके पास वो पूरी सॉल्व भी है, उसकी पूरी की मार्किंग स्कीम है मेरे पास, ताकि आप क्वेश्चन करें तो आपको पता हो इसका आंसर मैच। भेजी भी है ना, दोबारा रीशेयर कर देना ग्रुप पे, और तुम अपने ग्रुप पे रीशेयर कर देना, वही है आंसर्स हैं उसके। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, द अमाउंट पेड फॉर द रेंट
या द रेंट पेड फॉर द ईयर, हाउ मच? ना ना, 9,000 amount that should be paid during the year, 12,000 amount which is left to be paid, 3,000 and the accrued amount is 3,000। अब सर यहाँ देखें, आप यहाँ तक पहुँच गए होंगे, मैं यहाँ आ रहा हूँ। सर अब सुने, ये जो अमाउंट है ना आपका, ये जो बैलेंस शीट है आपका, सर ये आपके लिए कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी, CL मैंने लिखा, ये करंट लाइबिलिटी में जाएगा। और करंट लाइबिलिटी में एज किसके अंदर जाएगा? सर ये करंट लाइबिलिटी के अंदर आप इसे अदर पेबल्स के अंदर लिखेंगे सर, ये अदर पेबल्स में आपका सर मूव हो जाएगा ये वाला अमाउंट, राइट। अब आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन को देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं सेम जो एग्रीमेंट आपने किया, मैं आपको बार बार ये एग्रीमेंट तो नहीं लिखवाऊंगा, टाइम ज़ाया होगा सर। मैं आपको सेम एग्रीमेंट अब एक और अंदाज से समझा रहा हूँ, सेम एग्रीमेंट प्रीपेड के लिए समझा रहा हूँ। देखिए सर, अगर फर्ज करें यही सेम काम कर लिया ना, कॉपी बैलेंस सीडी निकाल लो सर। अब यहाँ देखें और मेरी बात सुने सर, सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ आके सर, एक आपकी आएगी क्या? ड्यू डेट। एक आपके सर पास क्या आएगी सर? पेमेंट डेट। और एक आपके पास सर क्या आएगा? अमाउंट। मैंने लिखा सर एक आपके पास आना है सर इसका अमाउंट, अमाउंट कितना पे किया, जरा गौर से देखिएगा। ये बात फिर आपको और मजीद एक लेवल अप लेके जाएगी। पेमेंट डेट और सबसे लास्ट में आपके पास आएगा सर ड्यू डेट। तो सर इसके लिए मैंने सर यहाँ पे इसको बैलेंस किया सर, सही, डन। अब सुने सर, ड्यू डेट क्या है आपकी सर? ड्यू डेट आ रही है आपके पास मार्च की 31st। फिर आगे बढ़े क्या आएगा आपके पास? जून की 30th। फिर सर आगे बढ़े क्या आएगा आपके पास? जुलाई का क्या? सितंबर। बोले ना, बोले क्या आएगा सर आपके पास? सितंबर। सितंबर में पेमेंट होनी चाहिए थी आपकी, मैंने लिखा सर सितंबर की क्या आएगा सर? 30th। सही है, 30th ही लिख लें। फिर सर आपके पास दिसंबर में आपको पेमेंट करनी थी 31st को, ऐसा ही है, यही एग्रीमेंट है हमारा। सर अमाउंट हमें जो पे करना था ना, अब मैं उसमें से चेंज कर रहा हूँ अमाउंट। पहले तो ये देखें मैंने पेमेंट कब की सर? पेमेंट, पहली पेमेंट तो मैंने कब कर दी सर? मार्च की 31st को। दूसरी पेमेंट मैंने कब कर दी सर? फर्स्ट करें जुलाई की 15 तारीख को। फिर सर मैंने सितंबर वाली पेमेंट कर दी अक्टूबर की 5 तारीख को। भाई लैंडलॉर्ड आया मेरे पास, उससे आके कहने लगा यार मेरी फेवर कर दो एक। मैंने बोला जी सर, यार मेरा अकाउंट डॉर्मेंट हो गया है, मुझे कुछ मुश्किलात हैं, तुम एक काम करो मुझे 6 महीने का रेंट पे कर दो एक साथ, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर का भी रेंट पे कर दो, जनवरी फेब मार्च का भी रेंट पे कर दो, 6 महीनों का रेंट दो। जब आपकी दोस्ती हो जाती है ना, जैसे मैं फेवर लूंगा तो वो भी फेवर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता होगा जून जुलाई का रेंट मेरे पास नहीं होता होगा देने के लिए, तो मैं अगस्त में देता हूँ। तो इसी तरह जब मेरे पास पैसे होते होंगे तो मैं सर जनवरी फेब मार्च मेरा सीजन है, मैं पैसे दे देता हूँ जल्दी। तो सर मैंने पैसे दे दिए उनको, और पैसे भी कब दिए चेक करें सर, पैसे कब दिए? दिसंबर की 25 को, 25 दिसंबर को पैसे दिए। जवाब दें, पहली दफा कितना अमाउंट पे किया होगा? 3,000। फिर अमाउंट कितना पे किया सर मैंने जून में पे किया। जुलाई में पे किया सर मैंने 3,000। अक्टूबर में कितना पे किया सर मैंने? 3,000। मगर सर दिसंबर में मैंने कितना पे किया सर? 6,000। तो जवाब दें सर, मैं मुझे साल में कितने पे करने थे? 12। मैंने अब पे कितने कर दिए हैं? 15। 15 पे कर दिए ना? ज्यादा पे कर दिए या कम पे कर दिए? एक्सपेंस पेड इन क्या कर दिया है? एडवांस। सर इसका कैसे टी अकाउंट बनाएंगे? सुने सर, जब हम इसका पहले देखिएगा सर, हम इसका जब टी अकाउंट बनाएंगे तो सर हम यहाँ के लिखेंगे रेंट अकाउंट। अकाउंटिंग बड़ी खूबसूरत चीज़ है, अगर आपको मेरी बात यहाँ से समझ में आएगी ना तो आपको सब क्लियर होगा। सर रेंट का अकाउंट मैंने यहाँ बनाया, और रेंट के अकाउंट के लिए सर मैंने सबसे पहले यहाँ के लिखा सर 2024, यहाँ भी मैंने मेंशन किया 2024। मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, सबसे पहली दफ़ा मैंने रेंट किस डेट को पे किया है सर? मार्च की 31st को। सर यहाँ क्या लिखूंगा कि बैंक, सर कितना अमाउंट पे किया है? 3,000। फिर सर कब पे किया है मैंने सर? जुलाई की कब? जुलाई की 15 तारीख को, 15 को ना सर। और कितना अमाउंट पे किया है सर मैंने? 3,000। सर उसके बाद मैंने कब पे किया है सर? सितंबर का अक्टूबर 5 को पे किया मैंने, अक्टूबर की 5 तारीख को पे किया। सर कितना अमाउंट पे किया सर मैंने? 3,000, है ना? 3,000 ही पे किया है सर। लेकिन दिसंबर की 25th को फिर मैंने बैंक से पे किया। अब जवाब दें सर कितना पे किया है? 6,000। लेकिन अभी मेरा सवाल है फातिमा से सवाल है मेरा सर, दिसंबर 31st को इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू क्या आएगी? 15,000 या 12,000? अभी भी क्या आएगी? साल का रेंट कितना है? 12,000। सर यहाँ पे 12,000 ही आएंगे, आ रही है बात समझ में? यहां मैं 15 नहीं लिखूंगा, यहां मैं लिखता हूं एक्सपेंस चार्ज फॉर अ ईयर, एक्सपेंस चार्ज फॉर द ईयर। आ रही है बात समझ में? सर ये मेरे लिए क्या है सर? ये मेरे लिए अ ईयर वाली सिचुएशन है। सर अब जवाब दें सर, मेरा यहाँ 12,000 तो आंसर आ गया। इस फातिमा, इस 12,000 के आने से पता है क्या हुआ? इसके 12,000 आने से ये हुआ कि फुटर में वैल्यू कितनी आ गई सर आपके पास? 15,000। सर यहाँ पे आपके पास वैल्यू कितनी आ गई सर? यहाँ पे भी वैल्यू आ गई आपके पास कितनी सर?
15,000 जवाब दीजिए। 15,000 में से अगर मैं 12,000 को माइनस कर दूं तो सर दिसंबर की 31st को सर यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी, और बैलेंस सीडी का आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 3,000। एंड 3,000 जिस तरफ ये आया है सर, जवाब दीजिए, जिस तरफ ये आया है उस तरफ के आंसर को आप क्या बोलते हैं सर, प्रीपेड। आपने एक्स्ट्रा पे किया, वो खुद ब खुद आंसर वहां जाता है। आ रही है बात समझ में सर? जरा कॉपी कर लीजिए इसको, फिर बात करेंगे सर इस पर। नॉट इजी दिस ईयर, कॉम्प्लिकेटेड। फॉर्म किस्म का कॉम्प्लिकेटेड आएगा ये, आता नहीं है क्वेश्चन में, ये आता सोल ट्रेडर की एडजस्टमेंट में, मगर कॉम्प्लिकेटेड आएगा सुपर डुपर। मैं आपको मोटिवेट करने के लिए एक जुमला बता रहा हूँ। आज से 4 साल 5 साल पहले एक बच्चा था मेरे पास, आया यहाँ पढ़ने के लिए A2 में, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, A2 में। साइंस का बच्चा था और साइंस में भी उसके 3 एज थे, क्योंकि एस में एज ही आते हैं, उसके 3 एज थे। ही वांटेड टू स्टडी कॉमर्स, अकाउंटिंग पढ़ना चाहता था। कभी भी ज़िंदगी में उसने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी थी। दिसंबर 1 को आया, एक्सेलरेटेड अकाउंटिंग पढ़ना शुरू की, ए स्टार लिया उसने 4 महीने में और पास कर गया। आप भी कर सकते हैं, लेजी ना हो बस। आप अगर खुद रात को 1-1.5 घंटा खुद खामोशी में बैठ के ना अकाउंटिंग सॉल्व कर रहे हैं, आप 5-5 6-6 क्वेश्चन रोज़ निपटाते हैं, तब जाके आपसे एस हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे जमा करके रख रहे हैं ना कि मेरा क्रिकेट का मैच है, मैं फुटबॉल देख के काम करूँगा, मैं पहले खाड़ी का सूट बाय करूँगी उसके बाद काम करूँगी, और अगर मैं कोई जो है ना वो मैबलिन की जब तक मुझे लिपस्टिक नहीं मिलेगी मैं आगे काम नहीं करूँगी, अगर ये पढ़ लिए ना अपनी ज़िंदगी में। और सबसे अहम बात, वैसे इस इंस्टीट्यूट्स में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर भाई आपको किसी से मोहब्बत हो गई ना कॉलेज में तो तबाह हो जाएंगे आप, मैं गारंटी कर रहा हूँ आपको। अगर आपको हो गई ना आगे ए लेवल्स में, तो ए लेवल्स में आप भी डूबेंगे, तुम हम तो डूबे हैं सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे, दोनों मिलके एस दोबारा कर रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैं, हाँ, अगर आपको दोनों मिलके एक साथ रहना ही है, फिर बचपन से लेके मरते दम तक तब करते रहे आप ये, साथ साथ पढ़ते रहे, रहेंगे भी साथ, आगे भी नहीं बढ़ेंगे। कॉलेज की फीस बढ़ते रहे, कॉलेज में जगह मिलती रहेगी आपको बात करने की। खैर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मसला नहीं है, इसलिए ज़्यादा डिबेट नहीं है। रोज़ाना 6-7 क्वेश्चन सॉल्व करें, पूछने की जहमत ना करें कि क्वेश्चन बचा हुआ है। आप कंट्रोल अकाउंट के क्वेश्चन खोलें, बहुत काम है आपके पास। आप बैंक रिकन्सिलियेशन की बुकलेट खोलें, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सॉल्व कर लें, अपना वक्त मत ज़ाया करें। एरर एंड सस्पेंस खोलें, एरर खोलें, एरर वाले क्वेश्चंस कर लें, सिर्फ एरर्स जिनमें हो उनको कर लें। आप अपना वक्त बचाएं। आप जितनी ज़्यादा बुकलेट सॉल्व करके जाएंगे उतना अच्छा ग्रेड आपका आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप बुकलेट ही सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा आपका। बात समझ रहे हैं? कुछ लोगों के तो इतने अच्छे जहन है, लेकिन वो मेरी बात जब तक समझते हैं तब तक या तो रिजल्ट आ गया होता है, या तो जिससे मोहब्बत होती है उसकी शादी हो गई होती है। ये भी एक मुसीबत है, सॉरी लेकिन ऐसा है। जल्दी करो भाई, कॉपी कर लो, इतनी अच्छी अच्छी बातें की सारी रिकॉर्ड होगी। बच्चे काट काट के ना कहीं लगाएंगे चारों का बिलावा जाए। खैर है, अच्छा है, समझे। डन, डन। रिपीटिंग द वर्ड्स और फिर क्लास एंड, और फिर कल की क्लास से सर कहानी स्टार्ट, मतलब परसों से सर सुने। और हाँ, मुझे आपसे आपकी क्लास का एक और दिन चाहिए। अब इधर इट कैन बी टुमारो, लेकिन जो कल आने वाले बच्चों के लिए एक तकलीफ ये है कि कल में अगर आपकी क्लास रख दूँ ना 3:30 से ऑनवर्ड्स, 3:30 से लाइक 3:45, तो कॉलेज वॉलेज नहीं ऑफ होता। कॉलेज कब ऑफ होता है? आ जाएंगे ना 3:30 पे। तुम्हारा कॉलेज कब ऑफ होता है? पूरे 5 बजे। कौन सी क्लास होती है? उनमें क्या करते हो तुम कभी भी नहीं जाते होगे उसमें। कब होती है क्लास? अच्छा, 4 से 5 ट्यूटोरियल है। सही है, डन हो गया। सैटरडे, क्योंकि आप मुझे आप भी डिसाइड करके जाएंगे, मुझे आपकी क्लास का टाइम देना है। सैटरडे के दिन क्लास कितने बजे ले सकता हूँ मैं आपकी? 1 से 2 ले सकता हूँ क्लास आपके दिन में? 4 नहीं, 4 बजे के बाद नहीं, 1 से 2 ले सकता हूँ। दोपहर के वक्त ले लूँ, 2 से 3 कर सकता हूँ। फ्राइडे के दिन लेकिन रात में ले सकता हूँ मैं आपकी क्लास, 7:30 से 8:30। फ्राइडे के दिन 7:30 बजे कर दूँ, 7:32। बस आपकी क्लास में आपको कंफर्म कर रहा हूँ,
लिख लीजिए सर, मैं थोड़े दिनों में आपको एक ग्रुप पे मैसेज भी करूंगा। सर एएस की क्लास आपकी 7:32, अब ये कंफर्म क्लास है, 7:32 आप ऑनवर्ड जाएंगे। आपकी क्लास कब तक आ रही है सर? 8:45 तक। जी बोले मुनीब, बोलो बेटा, उर्दू की क्लास से क्लैश तो नहीं है? अगर उर्दू से क्लैश हुआ तो फिर कुछ नहीं कर सकेंगे सर, कल की रखें क्लास कैसे? अच्छा ओके ठीक है, डन, मेवन होगा ये। अब मेरी बात सुने सर, सर ये आपके पास एएस की क्लास का टाइम है सर ये, लेकिन मैं आपको कंफर्म करूंगा, अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं आपको फ्राइडे वाले दिन सर इसको बिल्कुल कंफर्म कर दूंगा। वैसे परफेक्ट टाइम है, मेरा भी किसी से कोई क्लैश नहीं है। सर सुने, यहाँ देखें, अब आपने आज की क्लास में क्या सीखा, एक क्विक रिविजन। सर सबसे पहले तो हमने क्लास के अंदर ना ये बात तय कर ली आज की क्लास में, वो ये है सर, एक कॉन्सेप्ट क्या होता है आपके सामने, प्रूडेंस। दूसरा कॉन्सेप्ट सर आपके सामने क्या होता है सर, मैचिंग प्रिंसिपल। सर ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे को रिलेट करते हैं। रिलेट कैसे करते हैं सर? इसके अंदर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा लेवल होता है। ये जो इसका तीसरा लेवल होता है, विच इज एक्सपेंस टू बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज एस्टिमेटेड, सर ये रिलेट कर रहा होता है किसको? रेवेन्यू वर्सेस किसको? एक्सपेंस को। ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए सर? मैच। अब सर अगर हमने एक्सपेंस पे ना किया हो तब भी रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस ज्यादा पे किया हो तब भी माइनस करके रिकॉर्ड करेंगे। तो दो केस पढ़ाए मैंने आपको, 9,000 पे किया था तब भी 12,000 लिखा, 15,000 पे किया था तब भी 12,000 लिखा। अरे ये बात समझ में? तो एक्सपेंस ऑफ द ईयर शुड मैच द रेवेन्यू ऑफ द ईयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंस हैज बीन पेड और नॉट, और पेड हैज बीन लाइक इन एडवांस। आपको हमेशा कितने कितने टाइम का लिखना है? आपको एक्सपेंस हमेशा अ ईयर का लिखना है। और ये बात समझ में? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बॉस, परसों क्लास है आपकी, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब सुनिए सर, आपकी क्लास का ना मैं थोड़ा सा टाइम स्विच कर रहा हूँ, और टाइम याद रखिएगा, मैं आपको अभी ग्रुप पे भी अनाउंस कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम स्विच कर रहा हूँ क्योंकि क्लास पूरी नहीं हो पाती। क्लास आपकी स्टार्ट होगी 6:45 पे, और क्लास आपकी एंड होगी 8 o'clock पे, 8 बजे खत्म होगी। 1.25 घंटे की क्लास है, मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाता। 6:45 मेरी ओ लेवल्स की क्लास खत्म होती है, 6:30 पे 15 मिनट का गैप चाहिए भाई मुझे, सही है ना? 6:30 से लेके 6:45 आपका गैप है। तो जो लोग आ रहे हैं सर 45 पे क्लास स्टार्ट करेंगे, मैं अपडेट करा रहा हूँ टाइम उसका जाके रजा के पास। 6:45 से लेके 8 o'clock तक आपकी क्लास होगी। किसकी? उनको मैं समझ लूंगा। मैं 10-15 मिनट यहाँ 7:30 पे क्यों होती है, 7:45 पे होती है। मैं 45 को 50-55 करके छोड़ दूंगा ना आपको, मुझे 1 ही घंटे की क्लास चाहिए, लेकिन 6:45 डॉट स्टार्ट कर देंगे सर क्लास। अल्लाह हाफिज। और अगर 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 मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए तो मैं 6:30 पे स्टार्ट करूंगा बगैर खाए पिए कुछ भी, वो मैं कर लूंगा मैनेज, मुझे खाने पीने का मसला नहीं है, लेकिन बस सुबह से नहीं खाया होता यार, तब तंग आ जाता है बंदा अब तक।